हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है आपका दक्षता अभ्यास 1। ठीक है, तो 1C तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो अब आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दक्षता अभ्यास 1। तो दक्षता अभ्यास क्या होता है? दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि पिछले जितने भी प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं उसमें से हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया होता है। ठीक है, तो दक्षता अभ्यास जो होता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास यहाँ पर होता है। अगर केवल आप दक्षता अभ्यास को लगा ले रहे हैं पूरा, ठीक है, तो परीक्षा में आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे नंबर मिल सकते हैं इस अभ्यास से। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए सीखते हैं यहाँ पर दक्षता अभ्यास 1। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला सवाल दिया गया है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है, सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका लिखा है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको आना चाहिए कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। तो पहले यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल में हम आपको समझा दे रहे हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। तो अभी आपको इस प्रश्न का आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1/2 लिखा, ठीक है, 1/2 यहाँ पर है। तो 1/2 के समतुल्य परिमेय संख्या यहाँ पर कितनी होती है? तो समतुल्य परिमेय संख्या के लिखने के लिए पहले ऊपर नीचे 2 से गुणा, फिर ऊपर नीचे 3 से गुणा, फिर ऊपर नीचे 4 से गुणा। ठीक है, इस प्रकार से आप 5 से गुणा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अंश और हर में दोनों जगह हमको 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा। अगर आपको एग्जाम में 5 समतुल्य भिन्न लिखने के लिए आएगा तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। जो भी परिमेय संख्या आपको यहाँ पर दिया रहेगा कि किस परिमेय संख्या का आपको लिखना है समतुल्य भिन्न, उसी में पहले आपको 2 से ऊपर नीचे गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 से गुणा। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो गया। फिर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया। तो हम इस प्रकार से इसलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पर हम आपको आसानी से समझा सकें कि समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर इसको 2 से हम काट दें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। ठीक है, इसको काट दें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 1/2 आ गया। इसको काट दें 4 से तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 यहाँ पर भी आ गया। इसको काट दें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 यहाँ पर भी आ गया। तो समतुल्य परिमेय संख्या यहाँ पर देखिए सभी का जब सरलतम रूप हम करेंगे, ठीक है, और ये जो सीरीज है ये आपका कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट मतलब अनंत या असंख्य होते हैं क्या? ये समतुल्य परिमेय संख्याएं आपकी। तो यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर हम रैंडमली यहाँ पर सरल करेंगे, कोई भी संख्या मान लीजिए है, तो उस संख्या का जो यहाँ पर सरलतम रूप आएगा वो आपका 1/2 ही आएगा। तो 1/2 आपका क्या है? ये परिमेय संख्या दिया है और ये सभी इसके क्या समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो अब पहला प्रश्न आपका दिया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितनी होती है? 1 होता है? तो नहीं होता है। 2, 50, अनंत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है अनंत, यही सही हो जाएगा। यहाँ पर 1, 2, 100, 50 नहीं होंगे, बहुत सारी संख्याएं यहाँ पर आपको समतुल्य परिमेय संख्या के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनंत संख्या को हम इनफाइनाइट इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं अनंत या असंख्य। अनंत या असंख्य, इसको बहुत सारी यहाँ पर समतुल्य परिमेय संख्या यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। ये दूसरा प्रश्न आपका है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका है, यहाँ पर आपको -16/80 दिया। अगर इसको हम काट दें, 16 से ही काट दें, तो 16 एकम 16, 16 पचे 80, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -1/5। अब इससे ज्यादा ये सरल नहीं होगा, तो -1/5 ही आपका यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखना किस ऑप्शन में आपका -1/5 दिया, तो 1/5 नहीं होगा, -1/-5 ये भी नहीं होगा,
-1/5 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न में दिया -2/5, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो यहाँ पर चलिए इसको भी सरल कर लेते हैं। ये पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, 40/-25। तो अगर हर में माइनस है तो इसको हम अंश के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -8/5। -8/5 से ज़्यादा सरल ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अब ऑप्शन आपको चेक करना है, 8/25 दिया तो ये नहीं होगा। -8/5 आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर 16/-5 नहीं होगा, -8/25 भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद देखते हैं, चौथा प्रश्न दिया है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, दो असमान है, मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा है 7/4 लिखा है और यहाँ पर आपका 3/7 लिखा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो यहाँ पर बहुत सारी परिमेय संख्या होंगी। तो बहुत सारी परिमेय संख्याओं का तात्पर्य यहाँ पर किससे हो जाएगा? अनंत से हो जाएगा। बहुत सारी संख्याओं का जो अर्थ होता है मैथमेटिक्स में उसको कहते हैं अनंत, और अनंत का जो सिंबल होता है ये इस प्रकार से बनाते हैं, इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, ये कोई संख्या नहीं है, ये केवल यहाँ पर अनंत जो वर्ड है इसका ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, इस रूप में हम अनंत को यहाँ पर लिखते हैं, ये कोई संख्या नहीं है, तो इसका ये सिंबल है। तो यहाँ पर आपको देखना है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं कितनी? 10 नहीं होती हैं, 20 भी नहीं होती हैं और 111 भी नहीं होती हैं, अनंत होती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर पूरा सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका क्या दिया है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। मतलब आपको यहाँ पर सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपका दिया है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो पहले एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये प्रश्न आप समझ में आ जाएगा। समान परिमेय संख्या, मान लीजिए अगर कहीं लिखा है 8/16 लिखा है, ठीक है, और फिर 8/16 लिखा है, तो इन दोनों का जो सरलतम रूप होगा वो क्या होगा? तो अगर इसको हम काट दें 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, फिर इसको काटेंगे तो 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, 1/2 इसका आ गया। और यहाँ पर अगर इसको काट दें तो 8 से भी डायरेक्ट कट सकता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 यहाँ पर भी आ गया। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि समान परिमेय संख्याओं के जो सरलतम रूप होते हैं, तो सरलतम रूप इसका 1/2 है और इसका भी 1/2 ही है। तो समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं, तो इसीलिए कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन सत्य, ये सत्य कथन है। दूसरा यहाँ पर आपका दिया है कि -7/-11, ये आपका पहला था। दूसरा आपका दिया -7/-11 धन परिमेय संख्या है। तो अगर कहीं पर भी आपको अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या था और ये माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद ये धनात्मक परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया। तो दूसरा प्रश्न आपका दिया है कि -7/-11 धन परिमेय संख्या है, तो ये कथन क्या है? आपका सत्य कथन है। ठीक है, सत्य है। तीसरा प्रश्न दिया है +4/-9 धन परिमेय संख्या है। +4/-9, तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न आपका जो दिया है +4/-9 धन परिमेय संख्या, धन परिमेय संख्या, धन परिमेय संख्या है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको चिन्ह का गुणा अब आना चाहिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको अगर प्लस गुणे प्लस ये चीज अगर दिया है तो प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस, इन दोनों का
जो आउटपुट होगा वो माइनस होगा। फिर माइनस गुणे प्लस अगर दिया है तो इसका आउटपुट भी माइनस होगा, और माइनस गुणे माइनस दिया है तो इसका आउटपुट प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आया होगा कि जो समान चिन्ह है, एक जैसे जो चिन्ह है, उनका गुणा जब हम आपस में करेंगे तो प्लस ही हमको मिलेगा। अगर प्लस प्लस रहेगा तो प्लस मिलेगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तब भी हमको प्लस ही मिलेगा। लेकिन दो अपोजिट अगर यहाँ पर चिन्ह है, जो विपरीत चिन्ह है, तो उनका जो आउटपुट होगा वो हमेशा माइनस में होगा। तो अगर एक जगह कहीं प्लस है, एक जगह माइनस है, तो वो संख्या हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस का जो गुणा होगा वो प्लस माइनस का क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस ही होगा। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगर ऊपर माइनस रहे नीचे प्लस रहे तब भी वो ऋणात्मक परिमेय संख्या। या तो दोनों जगह प्लस हो या तो दोनों जगह माइनस हो, तभी वो धन परिमेय संख्या यहाँ पर होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये जो विकल्प दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। +4/-9 धन परिमेय संख्या है, तो धन परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा, गलत कथन है। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न दिया है 3/-11 और -3/11 समान है। तो अगर कहीं भी आपको लिखा है -1/2, ठीक है, और 1/-2, ये दोनों अगर संख्याएं परिमेय संख्या अगर आपको दी गई हैं तो इस माइनस को हम यहाँ +1 के साथ भी लिख सकते हैं। इसका अंश देखिए 1 है, इसका भी अंश 1 है, इसका हर 2 है, इसका हर 2 है, तो यहाँ पर भी इसका अंश 3 है, इसका अंश 3 है, यहाँ पर हर 11 है तो हर 11 है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या समान हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक जगह माइनस है। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न के जैसा ही ये प्रश्न है। कहीं पर एक जगह माइनस रहेगा तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, और कहीं पर एक जगह माइनस रहेगा तो ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या, और इन दोनों का अंश भी बराबर है, तो ये एक दूसरे के क्या समान है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं 1/2 दिया है और 2/4 दिया है, 3/6 दिया है। एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो अगर इसको हम सरल कर लें तो सरल करने के बाद 1/2 है, ये इससे ज्यादा ये सरल नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर अगर 2 से काट दें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इसका क्या आ गया 1/2, और यहाँ पर 1/2 ऑलरेडी था, इसको काट दें तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 1/2 आ गया। तो 1/2 परिमेय संख्या के ही ये क्या विभिन्न परिमेय संख्या है या विभिन्न रूप हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबका जो हल होगा यहाँ पर डॉटेड लाइन ऐसे दिया, मतलब ये संख्या कहाँ तक है, अनंत तक है। और किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम रैंडमली इसका सरलतम रूप लिखेंगे तो हमको 1/2 ही प्राप्त होगा। तो 1/2 का ही ये सब रूप है। तो यहाँ पर ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जो है ये पॉजिटिव में पूछा है कि एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं, तो 1/2 के ही विभिन्न रूप ये सब हैं। ये सब क्या है, इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन -1/-3, -2/-6, -3/-9, ये सब क्या है, क्वेश्चन में कहा कि विभिन्न परिमेय संख्या है। तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। अब 1/3 है, इससे ज्यादा सरल नहीं हो पाएगा ये। इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 यहाँ पर भी आ गया। इसको काट दीजिए तो 3 1 कम 3, 3 3 9, 1/3 यहाँ पर भी आएगा। तो सब एक ही जैसे हैं। और क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि विभिन्न परिमेय संख्या है, तो विभिन्न परिमेय संख्या नहीं है, सेम मतलब समान परिमेय संख्या है। तो इसीलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य कथन है। ठीक है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न परिमेय संख्या है, और विभिन्न नहीं है, एक समान ही परिमेय संख्या यहाँ पर है। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं, यहाँ पर दिया है -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो -4/5 माइनस में दिया है और कामा 4/5। तो अगर अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो 4/5 यहाँ, 4/5 यहाँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या समान है।
इसीलिए ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, ये कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये कथन आपका यहां पर हो जाएगा सत्य, सत्य। ठीक है, सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या होता है पहले यहां समझ लीजिए। पूर्णांक, पूर्णांक आपको संख्या रेखा से यहां पर अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो संख्या रेखा मतलब एक रेखा रहेगा और इस पर कुछ संख्याएं प्रदर्शित रहेंगी। जीरो आपका यहां पर मेन बॉर्डर होता है, ठीक है, मुख्य बिंदु आपका जीरो है। जीरो के बाएं तरफ आपको माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कि ये इनफाइनाइट के अंतर्गत आपको माइनस वाले जितने भी संख्याएं रहेंगे सब इसी के अंदर मिल जाएंगे। और जीरो के दाहिने तरफ प्लस इनफाइनाइट मतलब प्लस अनंत, तो इधर पॉजिटिव संख्याएं और इधर निगेटिव संख्याएं आपको मिल जाएंगी। तो यहां क्वेश्चन में दिया कि सभी पूर्णांक, तो पूर्णांक मतलब ये पूरा, पूरा का तात्पर्य यहां पर है कि निगेटिव संख्याएं भी और पॉजिटिव संख्याएं भी सभी क्या परिमेय संख्या है, तो इसीलिए ये कथन यहां पर सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, तो ये कथन आपका असत्य हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं यहां पर पूर्णांक हों, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो क्वेश्चन यहां पर आपका जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो इन दोनों लाइन को आप लोग दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जितने भी पूर्णांक रहेंगे, पूर्णांक मतलब माइनस वाले भी संख्याएं और प्लस वाले भी संख्याएं, सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्याएं वो पूर्णांक ही हों, ठीक है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पर आपका लिखा कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं, तो गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक ही हों, लेकिन सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अभी हम इसको समझा रहे हैं आपको। 0/5 और 0/-3, 0/5 लिखा है और 0/-3। क्वेश्चन है कि समान परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों होगा इसका रीजन यहां पर आप देखिए, क्यों होगा इसका रीजन देखिए। 0/5 का अगर हम सरलतम रूप लिखें तो किसी भी संख्या के अंश में अगर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। और 0/-3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों का जो सरलतम रूप है वो कितना हो गया, 0 0 हो गया। तो अब क्वेश्चन में है कि समान परिमेय संख्याएं नहीं है। यहां पर अगर नहीं होता, ये चीज अगर नहीं होता, ठीक है, तो यहां पर प्रश्न आपका क्या बन जाता है, 0/5 0/-3 समान परिमेय संख्याएं हैं, तब ये कथन यहां पर क्या हो जाता, सत्य हो जाता, क्योंकि ये भी समान 0 0 के बराबर है, तो इसीलिए समान परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन आपका निगेटिव में पूछा कि समान परिमेय संख्या नहीं है, क्या ये दोनों समान नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर असत्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये कथन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याओं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम दोनों एक ही जैसा है लगभग, ठीक है। आरोही क्रम का जस्ट अपोजिट होता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम आपका होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही क्रम होता है घटते हुए क्रम। तो किसी भी परिमेय संख्या का आरोही अवरोही क्रम निकालने से पहले आपको सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करना होता है, क्योंकि जब इसका हर हम बराबर कर लेंगे, ठीक है, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो जब इसका हर बराबर कर लेंगे तो अंश को ही केवल देखना रहेगा, और अंश को जब देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी संख्या यहाँ छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो फिर इन सब में आपस में कंपैरिजन करेंगे और उसका अवरोही क्रम यहाँ पर लिख देंगे।
तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं। तो 5, 7, 9, 6 ये दिया है, इसका अवरोही क्रम लिखना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे और 2 से यहाँ पर काट देंगे। तो 5 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। जो संख्या नहीं कटेंगी उनको ऐसे उतार लेंगे। 2 3 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से कुछ नहीं कटेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर जान लीजिए आप कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होंगी। तो अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये 5 अंक अगर आपको कहीं भी दिख जाता है, वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर ये 5 अंक उसके इकाई के स्थान पर, ठीक है, देखने के लिए मिल जाता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी या 2 से वो संख्या कट जाएगी। ठीक है, 2, 4, 6, 8 और 0 रहेगा तो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 था, तो इसका मतलब ये 2 से यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसका कंपेयर करें इससे, तो 0, 2, 4, 6, 8 कहीं पर भी नहीं है, तो ये संख्या 2 से अब नहीं कटेंगी। अब यहाँ पर काटेंगे हम 3 से, तो 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा और 3 त्रिका 9 कट जाएगा। ठीक है, फिर 3 एकम 3 ये कट गया। अब फिर 3 से कट जाएगा, तो 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और 1 यहाँ हो गया। अब 5 से काट दीजिए, तो 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा और 1 1। अब 7 से काट दीजिए तो 1 1 1 1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका फैक्टर क्या आया। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 और 90 में अगर 7 का गुणा करें तो 9 7 63, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 630 आ गया। ठीक है, अब से कैलकुलेशन इसका देख लीजिए आप। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, तो 90 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 और 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो 630 आ गया। अब क्या करना है, सबके हर में हमको 630 लाना है। तो 5 यहाँ पर है, तो यहाँ से इसके फैक्टर से ही अभी हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे इसके हर में हम किस संख्या से गुणा करें कि 630 हो जाए। तो यहाँ पर जब 5 है तो 5 को यहाँ से 5 को छोड़कर बाकी सबका यहाँ पर आपस में गुणा कर लीजिए। 2 3 6, 6 3 18 और इस 5 को छोड़ देना है, तो 18 7 126। तो अगर इस 5 में हम 126 का गुणा कर दें, तो इसके हर में अगर 126 का गुणा किए तो इसके अंश में भी 126 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका क्या आएगा गुणा करने के बाद। तो 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 252 बटे 126 में जब 5 का गुणा करेंगे तो इसका जो एलसीएम आया था 630, यही 630 ही यहाँ पर आएगा। अब सभी के हर में कितना आएगा, 630 ही आएगा। लेकिन हमको यहाँ पर चेक करना रहेगा कि किस संख्या से यहाँ पर इसके हर में गुणा करें कि 630 आ जाए। फिर यहाँ पर आप देखिए अगला भिन्न जो दिया है 4/7 दिया, तो 7 में किस संख्या का गुणा करें कि 630 हो जाए। तो 7 को यहाँ पर केवल छोड़ देना। ठीक है, बाकी सबका आपस में गुणा कर लीजिए। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, 90 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 90 से गुणा करेंगे। तो 4 0 0 और 4 9 36, 360 हो गया बटे 7 9 63 और यहाँ पर 1 0 लिख देना है। तो सभी के हर में 630 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखना है 9 आ गया है। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, ये 3 त्रिका 9, मतलब इन तीन दोनों जो दोनों 3 दिया है इन दोनों को छोड़कर बाकी सबका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, अगर 70 का गुणा यहाँ कर दे तो 70 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके हर में आ जाएगा 630 और ऊपर आ जाएगा 7 5 35 और 1 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया है 6। ठीक है, तो 2 3 6 को छोड़ दीजिए, बाकी सबका गुणा कर लीजिए। तो 3 5 15, 15 7 105, 105 में अगर 6 का गुणा कर दें, 105 का गुणा यहाँ, 105 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 105 एकम 105 हो गया और यहाँ पर अगर गुणा कर दें तो 6 पंचे 30 के 0 और हासिल 3, 6 0 0, तो 3 यही उतार लेंगे, 6 एकम 6। ठीक है, इतना चीज आपको आ गया होगा समझ में। अब जब यहाँ पर सबका हर बराबर हो गया है
तो केवल अंश को देखिए। तो अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम मतलब कि जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले। सबसे बड़ा संख्या यहाँ पर कौन सा है? तो 360/630 है। 360/630 ये सबसे बड़ा है। अब इससे जस्ट छोटा कौन सा है? तो 350/630। इससे जस्ट छोटा कौन सा है? तो 252/630। इससे छोटा कौन है? तो 105/630। ठीक है, इतना चीज आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो क्रम है वो यहाँ पर अवरोही क्रम हो गया, लेकिन क्वेश्चन आपको जिस प्रारूप में पूछा गया था उसी रूप में हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो 360/630 ये था। इसका जो परिमेय संख्या दिया गया था वो कितना दिया गया था? 4/7। तो 4/7 को पहले लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 350/630। 350/630 यहाँ है, तो किस भिन्न का था? तो 5/9 का था। तो यहाँ पर लिखना है 5/9। फिर 252/630 दिया है, तो 252/630 यहाँ पर है, और ये किस भिन्न का था? 2/5 का था। तो 2/5 यहाँ पर लिख लेंगे। और सबसे लास्ट में 105/630 है, तो 105/630 जो है वो आपका 1/6 परिमेय संख्या का है। तो यही आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा? अवरोही क्रम। यही आपका क्या हो गया? अवरोही क्रम। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेंगे। ठीक है, तो अवरोही क्रम आपका यही हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है तीसरे का खा। तो तीसरे का का यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं कि तीसरे का खा प्रश्न यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो जस्ट इसी के जैसा यहाँ पर अभी हमको काम करना है, जो जो काम हमने यहाँ पर किया है पहले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका जो हर है उसको बराबर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी पता चल जाएगा कि किस संख्या में किससे गुणा करें जिससे कि इसका हर बराबर हो जाए। तो 11, 3, 7, 4 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 11, 3, 7 और 4 का। यहाँ पर ये माइनस प्लस अभी नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट पहले एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 से इसको काट देंगे तो 11 नहीं कटेगा, जो नहीं कट रहा उसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, और 4 कट जाएगा तो 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा तो 11 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 एकम 2। अब 3 से काट दीजिए तो 11 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 और 7 यहाँ पर और 1। अब 7 से काट दीजिए तो 11 नहीं कटेगा, 1 और 7 एकम 7, फिर 1 ऐसे उतार लेंगे। अब 11 से काट देंगे तो 1, 1, 1, 1। ठीक है, इतना चीज आ गया समझ में। अब इसका गुणा कर लीजिए तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, और 84 में जब 11 का गुणा करेंगे, ठीक है, 84 में 11 का गुणा करेंगे, 84 एकम 84 और 84 एकम 84, 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, तो आ गया 924। 924 इसका क्या आ गया? एलसीएम। तो 924 सबके हर में हमको बनाना है। तो जैसे यहाँ पर इसके हर में हम 630 लाए हैं, वैसे यहाँ पर 924 लाना है। तो 11 यहाँ पर देखिए -4/11 है, -4/11 है। तो यहाँ पर 11 को केवल छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी संख्या है उसका आपस में गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 का गुणा अगर 11 में कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर भी 84 का गुणा करना पड़ेगा। तो 11 × 84 कितना आएगा? यहाँ पर गुणा किए 11 × 84 924 आ जाएगा। तो 924 यहाँ गया, और इसका अंश का गुणांश में तो 4 चौक के 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, तो 336 आ गया, और ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ 3 है, तो 3 को केवल छोड़ दीजिए, बाकी सबका आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 7 28, और 28 में अगर 11 का गुणा करेंगे, 28 में अगर 11 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा देखिए, 28 एकम 28 और 28 एकम 28, तो 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, और ये हो जाएगा 3, तो 308 आ गया। अगर 308 का गुणा इसमें कर दें तो यहाँ पर भी 308 का गुणा करना पड़ेगा। तो 308 एकम 308 बटे ये जो माइनस यहाँ हर में था इसको यहाँ पर अंश के साथ लिख देंगे।
तो 308 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 924 ही यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद दिया है -5/7, तो 7 को केवल यहाँ से छोड़ दीजिए, बाकी सबका गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 गुणे 11 यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 12 गुणे 11, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 2 1 3 और 1 132 आ गया। ठीक है, तो 132 का गुणा अगर हम 7 में कर दें तो यहाँ पर भी 132 का गुणा करना पड़ेगा। तो 132 में 7 का गुणा करेंगे 924 आ जाएगा। और अंश में देखते हैं कितना आएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 तीन 15 और 1 16 के 6, फिर हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, और ये -660। फिर इसके बाद देखिए कितना है, 4 है, तो 4 को यहाँ पर केवल छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 को छोड़ दीजिए, बाकी सबका गुणा कर दीजिए। तो 3 सत्ते 21, 21 गुणे 11। ठीक है, 21 में अगर 11 का गुणा कर दें तो 21 एकम 21 और 21 एकम 21, तो 1 3 2 231 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 231 का गुणा यहाँ पर करेंगे, 231 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे, तो इसके हर में तो 924 आ जाएगा। अंश में यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6, और ये माइनस का यहाँ पर चिन्ह। इतना चीज आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो सभी संख्या यहाँ पर कैसी हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आपको अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो बड़ा संख्या यहाँ पर अगर नॉर्मल देखें बिना चिन्ह के, अब इसके हर को देखिए, हर तो सबका बराबर है, केवल अंश को देखना है और यहाँ पर कंपेयर करना है एक दूसरे संख्या का। तो जो सबसे छोटा संख्या होगा माइनस के साथ वही यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। तो -308 यहाँ पर दिख रहा है सबसे छोटा, ये माइनस चिन्ह के साथ है, लेकिन माइनस के साथ है इसलिए ये सबसे बड़ा यहाँ पर है। तो -308 बटे 924 पहले लिखेंगे, -308 बटे 924 इसको पहले लिखेंगे, -336 बटे 924, इससे जस्ट छोटा यहाँ पर -336 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया आपका -660, -660 बटे 924 हो गया। फिर इसके बाद -693 बटे 924, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया था जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो -308 बटे 924 जो है ये किस भिन्न का है, तो -1 बटे 3 का है, -1 बटे 3 का है। फिर -336 बटे 924, तो 336 बटे 924 यहाँ है, ये -4 बटे 11 का परिमेय संख्या का है। फिर इसके बाद -660 बटे 924, तो -660 बटे 924 -5 बटे 7 का है, और -693 बटे 924 -3 बटे 4। तो ये सब यहाँ पर क्या हो गए, अवरोही क्रम हो गए। जो परिमेय संख्या दिया है उस परिमेय संख्या का क्या हो गया, ये अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में, और पहला दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला दूसरा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हुआ है, जस्ट उसी मेथड से यहाँ पर तीसरा और चौथा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है, इन सभी क्वेश्चंस का हमको क्या करना है, एलसीएम यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो जो संख्या यहाँ पर दी हैं उन सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 9 12 18 और 3 दिया है, तो 2 से पहले काट दीजिए, तो 9 नहीं कटेगा, 2 छक 12, 2 9 18, 3 नहीं कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, फिर यहाँ पर 3। अब 3 से काट दीजिए, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर 3 से काट दीजिए, तो 3 एकम 3 1, 3 एकम 3 1। अब इनका गुणा कर लीजिए आपस में, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36,
तो इसका एलसीएम कितना आ गया 36। तो अब सभी के हर में हमको कितना बनाना है 36 बनाना है। तो यहाँ पर 9 आपका दिया है -9, -9 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी हमको 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 5 चौक के 20 और 9 चौक के 36, और ये जो माइनस यहाँ था इसको ऊपर अंश के साथ हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर दिया -7/12, तो 12 में अगर 3 का गुणा कर दें 12 3 36 हो जाएगा, और 7 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो केवल अंश इसका हम बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर भी हमको इसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर जो संख्याएं आएंगी उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। जब इनका हर समान हो जाएगा तो अंश को हम देख कर यहाँ पर छोटा बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से गुणा 7 तिरिक 21 बटे 12 3 36, और ये माइनस यहाँ पर है। फिर 18 में अगर 2 का गुणा कर दें 18 दूनी 36, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14 बटे 18 दूनी 36, और ये जो माइनस नीचे था इसको 14 के साथ। 3 यहाँ पर दिया है, तो 3 में अगर 12 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 12 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अंश में भी 12 का गुणा, हर में भी 12 का गुणा। तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, और ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबका हर बराबर है, तो अंश को केवल देखेंगे तो माइनस में जो संख्या यहाँ पर सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ा यहाँ पर होगा। तो -14/36 को पहले लिखेंगे, -14/36 ये सबसे बड़ा है। अब इससे जस्ट छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर इससे जस्ट छोटा आपका -20/36, -20/36। फिर इससे छोटा कौन है, तो -21/36, और इससे छोटा है आपका -24/36। अब यहाँ पर अवरोही क्रम आपका आ जाएगा। तो -14/36 आपका किस भिन्न का था, तो 7/18 का था, वो भी माइनस के साथ। दूसरा आपका दिया है -20/36, तो ये -5/9 यहाँ पर लिख देना है। फिर -21/36 दिया, तो -7/12 यहाँ पर लिख देना, -7/12। और -24/36 आपका दिया है -2/3, तो ये क्या हो गया आपका अवरोही क्रम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के बाद आपको जो भी एलसीएम आएगा सभी के हर में आपको उतना लाना है, और हर में जब उतना आएगा तो आपको उसी संख्या में यहाँ पर चेक कर लेना है। जिस संख्या, मान लीजिए यहाँ पर इसके हर में 3 लिखा है केवल, तो 3 को छोड़कर शेष का गुणा कर लेंगे आपस में, तो आपको पता चल जाएगा कि किस संख्या से गुणा करना। तो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका हल हो गया। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन आपका तीसरे प्रश्न का। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके दक्षता अभ्यास का। ठीक है, और इस प्रश्नावली का भी ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 2 से काट दीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 3 6, और 2 चौके 8, 2 छक 12। फिर 2 से काट दीजिए, तो 1 3 और 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 2 से काट दीजिए, तो 1 3 1 3। अब इसके बाद 3 से काट दीजिए, तो 1 1 1 1। ठीक है, इतना चीज आ गया होगा समझ में। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। ठीक है, 16 3 48 होता है। ये आपका एलसीएम आ गया। अब सबके हर में हमको कितना बनाना है, 48 बनाना है। तो 48 बनाने के लिए यहाँ पर अगर 4 दिया है तो 2 दूनी 4 को हटा दीजिए, बाकी 2 दूनी 4 3 12 से गुणा कर दीजिए। 12 से गुणा अगर यहाँ, तो 12 से गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो 12 3 आपका होता है 36, और माइनस के साथ बटे 12 चौक 48। फिर इसके बाद दिया है 12 यहाँ, तो जहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 चौक के 20 बटे 12 चौक 48, और ये जो माइनस था ये यहाँ पर लिख देना है। फिर 16 3 48, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दीजिए। तो 7 3 21 माइनस के साथ
और बटे 16 तियाँ 48। यहाँ पर 24 दिया तो 24 दूनी 48, तो यहाँ पर 9 दूनी 18 हो जाएगा और 24 दूनी 48, और ये माइनस यहाँ पर 18 के साथ। अब यहाँ पर देखना कि सबसे बड़ा परिमेय संख्या कौन है, तो जो सबसे छोटा होगा वही यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा आपका -18/48, -18/48 लिख लेंगे। अब इससे जस्ट छोटा कौन सा है, तो इससे जस्ट छोटा आपका है -20/48, और इससे छोटा आपका -21/48, और सबसे छोटा आपका -36/48। अब यहाँ पर जो भिन्न दिया क्वेश्चन में इसको लिख लेंगे। तो -18/48 यहाँ, ये आपका 9/24 का है, -9/24 का है। -20/48, तो -20/48 यहाँ, तो 5/-12 का है, तो -5/12 भी इसको लिख सकते हैं। -21/48 दिया है, तो ये -7/16 का, -7/16 का है, और -36/48 आपका -3/4 परिमेय संख्या का है। तो ये क्या हो गया, इसका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, तो अवरोही क्रम आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में, अवरोही क्रम। तो इसी के जस्ट अपोजिट होता है आरोही क्रम। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या किए हैं, घटते हुए क्रम में लिखे हैं। इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे तो आरोही क्रम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है, और आपके दक्षता अभ्यास में कुल 3 ही प्रश्न दिए गए थे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन में है तो आप क्वेश्चन नंबर डालकर वहाँ कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 7th का फुल एंड कंप्लीट सोल्यूशन आपको हम करवाएंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर भी जरूर करें, जिससे कि उन सभी को भी क्लास 7th के मैथ का यहाँ पर लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।